जब भी बात नवरात्र की आती है तो हमारे दिमाग में पूजा पाठ, अर्चना, देवी माँ की आरती इत्यादि तक ही सीमित रह जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या मान्यताएं हैं? तो इस वीडियो में आज हम नवरात्र का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके वैज्ञानिक और जो प्रचलित कारण है उनके बारे में चर्चा करेंगे। सदियों से हम नवरात्र का त्यौहार मनाते आ रहे हैं, व्रत रखते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। कहीं कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती कर नवरात्र का व्रत रखते हैं, तो कहीं कुछ लोग व्रत और उपवास रख माँ दुर्गा और उसके 9 रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन इस नवरात्र के पीछे असल कहानी क्या है, चलिए आज जानते हैं। इससे जुड़ी 2 पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से पहली मैं आपको सुनाता हूँ। महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था जो अमर होना चाहता था और उसी इच्छा के चलते उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए और उसे दर्शन देकर कहा उसे जो भी वर चाहिए वो मांग सकता है। महिषासुर ने अपने अमर होने के लिए वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर आप जो चाहते हो वो मांग सकते हो। ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना किसी देवता या असुर के हाथ हो और ना ही किसी मानव के हाथ हो, अगर हो तो किसी स्त्री के हाथ हो। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वहां से चले गए। इसके बाद महिषासुर तो राक्षसों के राजा बन गए। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता घबरा गए। हालांकि उन्होंने एकजुट होकर महिषासुर का सामना किया, जिसमें भगवान शिव और विष्णु ने भी उनका साथ दिया। लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की। उन सभी के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने एक बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। देवी दुर्गा को देख महिषासुर उन पर मोहित हो गए और उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। बार बार वो यही कोशिश करते रहे। देवी दुर्गा मान गई, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि महिषासुर को उनसे लड़ाई में जीतना होगा। महिषासुर मान गया और फिर लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई 9 दिन तक चली और इन 9 दिनों में देवी ने अपने अलग अलग रूपों का अवतार लेकर महिषासुर से युद्ध किया। 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया और तभी से नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि मनाने के पीछे दूसरी जो कथा है वो प्रभु श्री राम की है। ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण का वध करने के लिए चंडी देवी की उपासना करने के लिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए कहा। चंडी पाठ एवं हवन के लिए दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था स्वयं ब्रह्मा जी ने कर दी। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरत्व के लिए चंडी पाठ शुरू कर दिया। यह बात पवन के माध्यम से इंद्र ने श्री राम तक पहुंचा दी। इधर रावण ने राम की पूजा बाधित करने के लिए मायावी तरीके से पूजा स्थल से एक नील कमल गायब कर दिया। तभी श्री राम को स्मरण हुआ कि उन्हें नवकंजलोचन भी कहा जाता है। प्रभु श्री राम ने अपने एक नेत्र को मां की आराधना में समर्पित करने के उद्देश्य से जैसे ही तुनीर से बाण निकालकर अपने नेत्र से चलाना चाहा, वैसे ही मां दुर्गा ने श्री राम की भक्ति के भाव से प्रसन्न होकर उन्हें विजय श्री का आशीर्वाद प्रदान कर दिया और इस प्रकार रावण का वध हुआ। तब से माँ दुर्गा की उपासना का पर्व नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि बनाने के पीछे वैज्ञानिक आधार यह है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल में 1 साल की 4 संधियां हैं, जिनमें से मार्च व सितंबर माह में पड़ने वाली गोल संधियां साल में मुख्यतः 2 नवरात्रि पड़ते हैं। इस समय रोगाणु आक्रमण की संभावना सर्वाधिक होती है। ऋतु संधियों में अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं, अतः उस समय स्वस्थ रहने के लिए तथा शरीर को शुद्ध रखने के लिए और तन मन को निर्मल और पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया को नवरात्रा कहते हैं। अमावस्या की रात से अष्टमी तक, पड़वा से नवमी की दोपहर तक व्रत नियम चलने से 9 रात यानी नवरात्रि नाम सार्थक हुआ। चूंकि यह रात गिनते हैं, इसलिए इसे नवरात्रि यानी 9 रातों का समूह कहा जाता है। रूपक के द्वारा हमारे शरीर को 9 मुख्य द्वारों वाला कहा गया है। इसके भीतर निवास करने वाली जीवनी शक्ति का नाम ही दुर्गा है।